हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा जेईई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फंक्शन में भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जब हम डोमेन रेंज की बात करते हैं तो, और बेसिकली वो सारे क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडरिंग only the principal values of inverse trigonometric functions, the number of positive real values of x satisfying tan inverse x plus tan inverse 2x बराबर पाई बाई 4 इज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको एक फंक्शन ले लेता हूँ जो कि मेरे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x, तो अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एफ डैश एक्स आ जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं बेटा ये x की किसी भी वैल्यू के लिए हम चेक करें तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये पॉजिटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और यहाँ पे टेन इनवर्स तो आर में डिफाइंड होता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स चेक करता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, तो उस केस में कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा पाई बाई 2, और ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा तो पाई आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं चेक करता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी के लिए फंक्शन को, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, और ये भी आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, दैट मीन्स माइनस का पाई आ जाएगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया इसकी रेंज जो आएगी वो माइनस पाई से पाई के बीच में आएगी। ठीक है, अब माइनस पाई से पाई में ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी माइनस पाई से पाई के बीच में वो एक ही बार मिलेगी, इंक्रीजिंग है तो दोबारा लौट कर आएगा ही नहीं, है ना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि इसकी वैल्यू पाई बाई 4 मिलेगी क्या, यस, क्योंकि वो इस रेंज में लाई कर रहा है, तो पाई बाई 4 मिलेगा। वो भी कितनी बार मिलेगा, एक बार मिलेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है, एक से ज़्यादा बार दोबारा आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन, यस आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है x बराबर m बाई एन, m कोमा एन आर को प्राइम नेचुरल नंबर्स, बी ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x बराबर 1/9 एंड लेट एल्फा कोमा बीटा, एल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स माइनस एम प्लस एन इक्वल टू 0, देन द पॉइंट एल्फा कोमा बीटा लाइज ऑन द लाइन। अब देखिए x अगर मेरा m बाई एन है तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, x हमारा पॉजिटिव है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स x को ले लेता हूँ थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/9 है ना। ठीक है, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कोस थीटा को, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9। इसको इधर लेकर आते हैं तो 1 माइनस का 1/9 आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8/9, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/9 आ जाएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहाँ से देखो साइन थीटा अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो साइन थीटा आ जाएगा x के बराबर, इसका मतलब ये और कोई नहीं x स्क्वायर है। अगर x स्क्वायर बराबर 4/9 है तो x आ जाएगा 2/3। अब ध्यान से देखो 2/3 आएगा, क्योंकि और ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो प्लस माइनस 2/3 में माइनस 2/3 को हम हटा देंगे, प्लस 2/3 हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। अब देखिए
कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ पर 2 है और n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर रख देंगे इसको, m की जगह पे 2, तो 2x² माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके बस फैक्टर करने हैं ना अपने को, तो 2x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x माइनस का 1 और x माइनस का 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x की दो वैल्यू 1/2 और 1, ठीक है, 1/2 और 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में अल्फा आ गया और बीटा आ गया, क्योंकि इसके रूट्स ही अल्फा बीटा है, तो अल्फा जो है वो ग्रेटर देन बीटा है ना, अल्फा बड़ा है बीटा से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/2। अब ऐसी कौन सी लाइन है जिस पे लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली चेक कर लेंगे ना इसके अंदर, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे y की जगह पे, तो आ जाएगा 4 प्लस का 5 9, पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें रखेंगे 1/2, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4 और प्लस का 5, तो 1 आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। 3x प्लस 2y में यहाँ पे 1 रखेंगे, 1/2 रखेंगे, तो 3 प्लस 2 5 आना चाहिए, गलत हो गया। 3 माइनस 2 आना चाहिए, माइनस का 1, ये भी गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 माइनस mod x प्लस mod x अपॉन 4 प्लस ln 3 माइनस x की होल पावर माइनस 1 इज माइनस अल्फा टू बीटा माइनस गामा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये cos इनवर्स के अंदर है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए, तो 4 से कर देंगे तो -4 से 4 हो जाएगी, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -6 से प्लस का 2 हो जाएगी, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ये 2 इधर ले आते हैं तो ये -2 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा प्लस का 6 बन के। अब देखो mod x ग्रेटर देन -2, ये तो होगा ही होगा, ऑल रियल वैल्यूज के लिए होगा, और ये कब होगा, x mod x लेस देन इक्वल टू 6, तो इसका आ जाएगा x बिलोंग्स टू -6 to 6, ठीक है। ये तो इसकी डोमेन होगी, -6 to 6 है ना। अब उसकी निकालेंगे तो वो क्या लिखा है, 1 अपॉन में ln 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं कि 3 माइनस एक्स 1 नहीं हो सकता, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो x जो है वो 2 नहीं हो सकता, x अगर 2 हो जाएगा तो यहाँ पे ये ln 1 बन जाएगा, 0 हो जाएगा जिसका, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, x 2 नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 3 माइनस एक्स ln का पार्ट है, तो ये जो भी होगा पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x लेस देन 3 आएगा, x लेस देन 3 होना चाहिए और -6 to 6 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 to लेस देन 6 होना चाहिए, तो -6 to 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 आता है, क्योंकि 2 हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो 2 हटाना पड़ेगा, तो ये आएगा हमारे पास में। तो ध्यान से देखो, तो अल्फा बीटा गामा तीनों वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 6, बीटा की वैल्यू आ गई बेटा 3 और गामा की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। अब सिंपली हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो 6 और प्लस का 5 आ जाएगा 11 के बराबर, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए यार, है ना, ठीक है। यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, फॉर अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बराबर नॉट इक्वल टू 0, इफ साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा बराबर पाई
एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा देन गामा इक्वल्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, अगर मैंने कहा कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी ये क्या हो जाएगा, आपका पाई के बराबर हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं एक ट्राइंगल है जिसमें 3 एंगल से ए बी सी, तो वो सम आपका पाई हो जाएगा, ठीक है, वो सम आपका पाई हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा उसकी साइड्स हो जाएगी, ठीक है, उसकी साइड्स हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से आ जाएगा, ये देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा माइनस का गामा। इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर बराबर 3 अल्फा बीटा। सोल्व करेंगे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, जिसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 अल्फा बीटा बन जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा, और साथ में आएगा माइनस का गामा का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 अल्फा बीटा से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, ये तो आपका कैंसिल हो गया, और गामा जो है साइड है सी की, तो ये आपका कोस सी बन गया। तो कोस सी बराबर आ गया ना 1/2। हमें चाहिए गामा, और गामा क्या है, साइन सी, तो यहाँ से साइन सी निकाल लो। साइन सी इज नथिंग बट यहाँ से आ जाएगा √3/2, ठीक है। तो √3/2 आ जाएगा, है ना। तो √3/2 हमारा जो है गामा आ जाएगा यहाँ पे। तो एक चेक कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 और b इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 5 देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a जो कि साइन इनवर्स साइन 5, तो साइन 5 यहाँ पर 2 पाई के पास है ना, 2 पाई के पास है। और बेसिकली ये जो है ना, ये सीन आप ऐसे भी देख सकते हो, ये माइनस π/2 से π/2 में तो ये x की तरह ट्रीट करेगा, फिर π/2 से 3π/2 ये x की तरह ट्रीट करेगा, फिर ये हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स, ठीक है, पाई माइनस एक्स हो जाएगा कहाँ तक, 3π/2 तक, फिर उसके बाद 2 पाई हो जाएगा ना, x माइनस 2 पाई आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 2 पाई आ जाएगा, ये लाइन है, राइट। तो अगर मैं 5 की बात करूँ तो 2 पाई के पास होता है, ये 2 पाई पॉइंट है, इसके जस्ट पहले होगा ना आपका 5, यहाँ कहीं होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। और b के केस में आई मीन b जो है कोस इनवर्स कोस 5, तो उस केस में हो जाएगा 2 पाई माइनस 5, ठीक है, 2 पाई माइनस का 5 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब हमारे पास में देखो a आ गया, b आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस का 4 पाई स्क्वायर माइनस का 10 पाई, और यहाँ से भी आ जाएगा 25, या फिर बोल सकते हैं डबल ऑफ दिस, डबल ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर सोल्व करें तो 50 और माइनस का 6 पाई माइनस का 12 पाई आ जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 पाई स्क्वायर आएगा ना, एंड माइनस का 5 2 जा 10 2 जा 20 पाई आएगा, ठीक है। तो 4 पाई का डबल करेंगे तो प्लस का 8 पाई स्क्वायर और माइनस का 40 पाई। तो अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन को, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं ना, ठीक है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो।
यस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ टेन ए इज इक्वल टू 1/x इंटू ₹1/√x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, tan b इज इक्वल टू √x अपॉन में √x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड tan c इज इक्वल टू x की पावर -3 प्लस x की पावर -2 प्लस x की पावर -1 होल टू द पावर 1/2, ए बी सी इज लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, देन a प्लस बी इज इक्वल टू, तो यहाँ से अगर a निकालते हैं तो a आ जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और b निकालते हैं तो आ जाएगा tan इनवर्स √x अपॉन √x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो a प्लस बी आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है जो कि आ जाएगा x प्लस वाई, मतलब 1 अपॉन में √x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस का √x अपॉन में √x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस tan x tan y ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो √x अपॉन में आ जाएगा √x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे √x से तो √x कैंसिल हो जाएगा आपका और ये बन जाएगा, राइट। अब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे ये तो आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस का x और यहाँ पे आ जाएगा √x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, ठीक है। और ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x, और ये जो एलसीएम है ऊपर चला जाएगा जो कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ठीक है। अब ये पूरी कहानी है tan इनवर्स के अंदर। अब इसको सोल्व कर लेंगे ना, इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो एक x अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स के साथ में, x बच जाएगा, ठीक है, और x बचेगा और यहाँ पे ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ √x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और अपॉन में आ जाएगा x की पावर 3/2। अब ये क्या लिखा हुआ है ना, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये है x का -3 कॉमन ले लेंगे अगर यहाँ से तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और अपॉन में x का 3/2 आ जाएगा। ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिखी हुई है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये कुछ नहीं, c लिखा हुआ है। तो अब ध्यान से देखो तो हमने क्या किया, a प्लस बी किया, हमें क्या मिला, c मिला, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ना भाई। a प्लस बी हमें चाहिए था तो वो c के बराबर आएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, गिवन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन assumes principal values only, let x comma y be any two real numbers in -1 to 1 such that cos inverse x minus sin inverse y is equal to alpha. Alpha is between -π/2 and pi, then the minimum value of x square plus y square plus 2xy sin alpha is, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो cos इनवर्स x है माइनस साइन इनवर्स y को लिख सकते हैं π/2 माइनस का cos इनवर्स y, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y बराबर π/2 प्लस का अल्फा, ठीक है, π/2 प्लस का अल्फा आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको देखो सोल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस √1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा π/2 प्लस अल्फा के बराबर, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई
प्लस रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस का वाई स्क्वायर बराबर कोस इधर आ जाएगा कोस पाई बाई 2 प्लस एल्फा जो कि आ जाएगा माइनस का साइन एल्फा। ठीक है, माइनस का साइन एल्फा, इसको इधर लेकर आ जाते हैं तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस का साइन एल्फा बराबर, ठीक है, और यह आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस का वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड पे अगर स्क्वायर कर दे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा प्लस का 2x वाई साइन एल्फा बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब कहानी में देखो ये तो कैंसिल हो गया आपका पहले, ठीक है, अब कुछ कुछ आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है ना। इसको इधर लेकर चले जाओ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2x वाई साइन एल्फा और साइन स्क्वायर एल्फा को उठा के इधर लेकर आ जाओ तो आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा इज नथिंग बट कोस स्क्वायर एल्फा आ जाएगा। अब बस हमें इसी की तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो या इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, बात एक ही है। तो कोस स्क्वायर एल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। भाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई पाई में अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो पाई बाई 2 पर 0 हो जाएगी, ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज function is sin inverse x minus 1 upon 2x plus 3 is r minus of alpha comma beta then 12 alpha beta is equal to, ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन निकालनी इसकी, तो इसकी जो डोमेन होगी वो x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये होगा हमारा 1 लेस देन इक्वल टू 1 के, ठीक है। भाई मोड इज लेस देन इक्वल टू 1, वो मोड ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली -1 से 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब हमें दोनों का ग्राफ बनाना आता है तो बना लेते हैं ग्राफ। x माइनस 1 का तो क्या होगा 1 पर जाएंगे और v बना देंगे ना, ऐसा करके, ठीक है, 1 पर जाएंगे और v बना देंगे, और इसका जो ग्राफ होगा वो -3/2 पर जाएंगे और v बना देंगे। ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि 2x प्लस 3 जो है ना वो लेस देन कहाँ पर है। मोड 2x प्लस 3 जो है वो मोड x माइनस 1 से कहाँ पर लेस देन है ना, सॉरी कहाँ पे बड़ा है, ठीक है। 2x प्लस 3 कहाँ पे बड़ा है ये देखना है अपने को, राइट, ठीक है, कहाँ पे बड़ा है ये हमें देखना है, राइट। तो ये जो है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ इसके कर्व की, मोड x माइनस 1 और ये आ जाएगा -3/2 पर। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं इसको। 2x प्लस 3 है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, शार्प आएगा, ऐसे आएगा, ऐसा कुछ आएगा ना। ये आपका है मोड 2x प्लस 3 और ये है आपका मोड x माइनस 1, ठीक है। अब इसमें ये लाइन जो होती है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन होती है आपकी x माइनस 1 और ये वाली लाइन होती है -1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये इसमें जो लाइन होती है ये आपकी लाइन होती है 2x प्लस 3 और ये लाइन होती है आपकी माइनस का 2x माइनस का 3। अब बस हमें ये पॉइंट्स निकालना है, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें 2x प्लस 3 कहाँ पे बड़ा है, तो ये वाले इंटरवल है
चार जहाँ पे ग्रीन बड़ा है और एक ये वाला है, ठीक है। तो ये दो जगह पे बड़ा है भैया ना, ठीक है। तो दो जगह पे बड़ा है, बस आपको ये पॉइंट्स निकालने, एक तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा और एक पॉइंट से निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स निकालना आसान है। देखो ये किसके किसके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो माइनस का 2x माइनस का 3 और एक आपका 1 माइनस एक्स। तो दोनों को सोल्व कर लो। यहाँ से आ जाएगा माइनस का x बराबर ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो x आ जाएगा माइनस का 4, तो ये पॉइंट आ गया आपका माइनस का 4, ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट आ गया, सॉरी एक इंटरवल आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 4, ठीक है। और दूसरा इंटरवल ये है ना, तो ये लाइन है आपकी 2x प्लस 3 और ये लाइन है 1 माइनस एक्स। तो 2x प्लस 3 और 1 माइनस एक्स को बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर माइनस का 2, तो x आ जाएगा माइनस का 2/3। तो ये पॉइंट आ गया आपका माइनस का 2/3। तो यहाँ पे आ जाएगा यूनियन माइनस का 2/3 से लेकर इन्फिनिटी तक। उसके बाद में बड़ा ही रहेगा ना आपका, कंटिन्यूसली बड़ा रहेगा, बस खत्म। तो अब इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा r माइनस का -4 से माइनस का 2/3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4 माइनस का 4 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 2/3 और मल्टीप्लाई करो तो 12 के साथ में, तो 12 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 2/3। तो 3 से ये गया 4 टाइम्स और 4 4 जा 16 2 जा 32 और माइनस तो प्लस हो ही गया ना आपका, दो माइनस मिलके एक प्लस हो जाएगा 32। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ना। चेक कर लेते हैं, यस आंसर इज 4 है ना, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हो, ज्योमेट्रिकल पार्ट है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है ना। आप डायरेक्टली भी आप इसको दो इनइक्वलिटी से सोल्व करोगे तो भी ये आंसर आ जाएगा और ग्राफ से करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो कैसे भी करो आपका सेम आंसर आएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस अगला क्वेश्चन है, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर है इफ कॉट इनवर्स t प्लस कॉट इनवर्स 4 प्लस कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स n इज इक्वल टू π/4 देन n इज इक्वल टू, ठीक है। तो कॉट इनवर्स 3 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3, इसको हम लिख सकते हैं बेटा tan इनवर्स 1/4, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/5 और इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/n और ये हमारा π/4 के बराबर है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर सकते हैं ना हम, इसको सोल्व कर सकते हैं। ये x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, अगर tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स जेड लिखा हुआ है तो इसका आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/3 इंटू 1/5 प्लस 1/4 इंटू 1/5, ठीक है। अपॉन में सॉरी यहाँ पे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 1/5। इसको सोल्व कर लो यार, है ना, इसको सोल्व कर लो। ओवरऑल क्या आता है यहाँ से वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर आएगा हमारे पास में 46/48 है ना, 46/48 आएगा प्लस tan इनवर्स 1/n इज इक्वल टू है π/4। π/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, ठीक है। और 46/48 इज नथिंग बट 23/24 है ना, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो tan इनवर्स ऑफ 1/n आ जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 23/24, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस का 23/24
अपॉन में ये आ जाएगा 23 इंटू 24, ठीक है। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 24 माइनस 23 1 है ना, और यहाँ से आ जाएगा 47। तो n की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं ना यहाँ से, है ना, n की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे यहाँ से डायरेक्टली, कितना आना चाहिए 47 आना चाहिए, तो 47 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। n की वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे तो 47 इसका आंसर आ जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, लेट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यूज, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 sin इनवर्स x प्लस 3 cos इनवर्स x बराबर 2π/5, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 sin इनवर्स x प्लस इसको लिख सकते हैं 2 cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x। अब ये मिलके तो आपका क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ π/2 बन जाएगा, और प्लस का cos इनवर्स x, और ये आ जाएगा 2π/5 के बराबर। इसको इधर लेकर जाएंगे तो cos इनवर्स x बराबर आ जाएगा 2π/5 माइनस का पाई, तो फाइनली कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का ये आ जाएगा माइनस का 3π/5। अब हम तो जानते हैं कि यहाँ पे cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, तो उसमें नेगेटिव एंगल तो कभी आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, राइट। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है बेटा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस बेटा, आपको यहाँ पर 3 बुक्स नज़र आ रही होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें नाम लिखा है रैंकर पैकेज, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसका नाम रैंकर्स पैकेज है, तो उसका लॉजिक है ये 3000 प्लस क्वेश्चंस। अब आप कहोगे 3000 प्लस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस तो हमें और भी जगह मिल सकते हैं, पर ये जो क्वेश्चन है जेईई मेन के आसपास के क्वेश्चन से, अगर आप ध्यान से देखो तो इससे सारे जो कॉन्सेप्ट है जेईई मेन के वो क्लियर हो जाते हैं, और इनसे आप इस टाइम पर हमारे अपनी जो रैंक है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि हमें प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा जरूरत है, और इतने क्वेश्चन काफ़ी है अगर हम प्रैक्टिस करें हमें ना, ठीक है। तो इसको आप परचेस कर सकते हो। और एक जो हमारे यहाँ पर है जेईई मेन, जो मेरे हाथ में आपको बुक नज़र आ रही होगी मैथमेटिक्स की, ऐसे ही यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी आती है, इसको भी आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको 2024 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो जैसे आप कोई भी चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हो और उसी का PYQs आपको चाहिए, तो आप इसको ओपन करके उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, इसको भी आप परचेस कर सकते हो। इसका और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।